नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आपका जीके जीएस के महत्वपूर्ण सीरीज का 42वां यानी 42 भाग में स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो एग्जाम है बिहार एसएससी का, बिहार दरोगा का है आपका। बिहार एसएससी जो बीएसएससी टीचर है उसका, आपका बीपीएससी टीचर टीयर 2 का सब नजदीक आ रहा है आपका। जितनी भी तरह का फिर प्लस देखिए आपका बिहार पुलिस का ये भी एग्जाम जो है जनवरी के आसपास लेने का संभावना है। तो हम आपसे विनती करेंगे कि आप जो है मेहनत में लगे रहें। ऐसा नहीं कि एग्जाम का डेट आए उसके बाद जो है एडमिट कार्ड आए तब आप स्टार्ट करें। तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की कर रहे हैं या बिहार एसएससी कर रहे हैं या बिहार एसआई का कर रहे हैं, आप हमारे चैनल से जुड़कर जो है ये आप 25-25 क्वेश्चन करके जो है अपनी जानकारी को थोड़ा मजबूत तो जरूर बना सकते हैं। और यकीन मानिए ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको बहुत काम आने वाली है। तो हमारा पहला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो देखिए, जो पदार्थ का संवेग होता है और जो वेग होता है उससे कौन सा भौतिक राशि प्राप्त किया जा सकता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि संवेग को क्या कहते हैं। यहाँ P बराबर mv होता है, तो mv लिख दिए। और यहाँ पे हमारा देखिए वेग होता है v, यानी कि इसके अनुपात में देखिए ये दोनों कट जाता है। तो m हमारा यानी द्रव्यमान जो है वही हमारा सही आंसर हो जाता है। संवेग का mv होता है और वेग का तो v होता है। ये तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से द्रव्यमान उसके अनुपात से जो है द्रव्यमान की प्राप्ति होती है। हमारे अगला प्रश्न है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, पिछले क्लास में मैं आप लोग को समझा चुका हूँ कि जो सबसे कम द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो हमारा कहाँ होता है, तो वो भूमध्य रेखा पर होता है। वहां पर जी का मान जो है वो कम होता है। तो जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो वो मान भी क्या होता है, वो बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो देखिए, किसी भी कालीन को या फिर गद्दा को या जो भी आप कहते हैं, बिछावन को या बेडशीट को, कपड़े को साफ करने के लिए उस पर अगर डंडे से प्रहार किया जाता है, बहुत लोग उस पर उछलते हैं, तो उसमें जो है न्यूटन का प्रथम गति नियम यानी जड़त्व का नियम का जो है नियम लागू होता है। क्या होता है कि जब उस पर डंडा पड़ता है तो उसका जो धुलकन है वो गति में आ जाता है, या फिर जो है स्थिर रहता है। और पहले गति में आता है, धुलकन वहीं रह जाता है। दूसरा में क्या होता है कि जब वो ऊपर की ओर आता है वापस कपड़ा, तो वो धुलकन वहीं रह जाता है। इस तरह से जो है साफ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बोलोमीटर किसके मापन की एक युक्ति है। तो जो बोलोमीटर है वो उसमें विकिरण के मापन की एक विधि है। ये देखिए बहुत बार जो है वो आ चुका है, तो आप इसको जरूर याद रखें कि बोलोमीटर उसमें विकिरण के मापन की युक्ति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। तो देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी माप की इकाई जो है, ये हम लोग जो है 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वो टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर क्या कार्य होता है। तो देखिए, एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने पर इस पर क्या कार्य होता है। तो इसमें कोई भी कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए, जो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है वो हमारा तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रश्न है दोस्तों, एक सामान्य शुष्क सेल में किसका विद्युत अपघट्य होता है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में जो है अमोनियम क्लोराइड का विद्युत अपघट्य होता है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए, टरबाइन या डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में जो है वो हम मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। यानी कि जितना तेज वो घूमेगा उतना अधिक बिजली का उत्पादन होगा, जितनी देर तक घूमेगा उतना अधिक बिजली का उत्पादन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जल का जमाव किन स्केलों पर समान होता है। तो देखिए, सेंटीग्रेड और रिमर पर जो है इस पर जल जमाव का जो स्केल होता है, मान होता है, वो बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रडार का आविष्कारक कौन था।
तो देखिए जो रडार है उसका आविष्कारक जो है रॉबर्ट वाटसन थे। रॉबर्ट वाटसन ने ही जो है रडार का जो है खोज किए थे। इससे क्या होता है कि अगर दूसरे देश से किसी तरह का विमान आपके अगर एरिया में प्रवेश कर रहा है तो वो सूचना प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उससे वो अ, देख सकता है, पता चल जाता है कि कहाँ से एंट्री हो रहा है कोई दूसरे देश के विमान वगैरह। हमारा अगला प्रश्न है द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो देखिए इसको पृष्ठीय तनाव कहते हैं। ये कम से कम क्षेत्र करने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों। तो देखिए प्रेशर कुकर में क्या होता है कि पानी का क्वथनांक जो है ये यानी क्या होता है क्वथनांक यानी खौलने का जो दर है वो बढ़ जाता है, इसलिए तो उसमें भोजन जल्दी पकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। तो क्यों फट जाता है। तो देखिए क्या होता है कि ऊपर जाने पर उस पर वायुदाब घट जाता है, इसलिए वो अंदर का हाइड्रोजन बाहर निकलने का कोशिश करता है और फिर वो फट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है वायु कहाँ दबाव बनाती है। तो देखिए किसी भी चीज पर वायु जो है सभी दिशाओं में जो है दबाव बनाती है, यह सही बात है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि वायु मुख्यतः केवल नीचे की ओर जो है दबाव बनाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है हम कह सकते हैं देखिए वायु तो है सब जगह दबाव बनाती है, ये फिक्स बात है। वायु कहाँ दबाव बनाती है सभी जगह, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वायु जो है वो नीचे की ओर दबाव बनाती है। ठीक है, तो कभी हमारा जो है अगर ऐसा प्रश्न रहे तो ज्यादातर केवल नीचे की ओर होता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो सभी दिशाओं में लगाएं। हमारा अगला प्रश्न है सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है। तो देखिए ये जो है स्थानांतरीय एवं घूर्णन गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है। तो देखिए धातु की शुद्धता का जो निर्धारण है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत से जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है वॉशिंग मशीन की किस प्रणाली पर जो है कि कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए जो वॉशिंग मशीन का काम करती है वो अपकेंद्रन के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तब उसकी आवर्तकाल क्या होती है। तो देखिए क्या होती है तब उसकी आवर्तकाल क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाती है कि वो उसकी आवर्तकाल जो है वो दो गुनी हो जाती है। जब लोलक घड़ी का जो है लंबाई दुगनी हो जाती है तब उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है दो गुनी हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये पृथ्वी के दर से अगर इतनी गति से कोई भी चीज को बाहर फेंका जाता है तो वो अंतरिक्ष में चला जाता है, वापस नहीं आता है, इसी को पलायन वेग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसी कण को समाव्यवस्था में रखने के लिए साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि किसी भी कण को अगर साम्यावस्था में रखना है स्थिर रखना है तो उस पर 2 बल कार्य करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है न्यूटन सेकेंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो जो न्यूटन सेकेंड है वो देख सकते हैं आप कि संवेग का p बराबर क्या होता है एम भी एम भी। अब ये देखिए अब यहाँ न्यूटन सेकेंड है ना, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन किसका है जी एफ यानी बल का है। और ये क्या है समय जो है टी। एफ बराबर क्या होता है जी एम ए और ये हो गया
टी। तो आप देखिए यहाँ जो न्यूटन सेकेंड होता है, अभी संवेग का क्या होता है, संवेग बराबर पी बराबर क्या होता है, एम भी। संवेग बराबर यही होता है ना, पी बराबर एम भी। अब यहाँ देखिए पी बराबर क्या होता है, एम भी, तो एम तो हो ही गया, और ये जो भी बराबर यू प्लस एटी होता है ना, तो ये एटी जो है, यू अगर जीरो है, शुरुआत की दर से भेजा गया, तो ये किसके बराबर हो गया, भी के बराबर हो गया। तो पी बराबर यहाँ से आ गया हमारा एम भी। तो इसलिए जो है न्यूटन सेकेंड जो है वो संवेग का मात्रक हो जाता है। तो न्यूटन सेकेंड जो है किसका मात्रक हो गया, यहाँ पे सेकेंड का मात्रक हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राशि बीमाहीन नहीं है। बीमाहीन मतलब कि उसका कुछ ना कुछ जो है यूनिट है। तो देखिए विकृति का कोई भी जो है यूनिट नहीं होता है, अपेक्षिक घनत्व का कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोण का कोई भी यूनिट नहीं होता है, आवृत्ति का हट जो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि ये जो बीमाहीन नहीं है इसका बीमा होता है। ठीक है, बीमा कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप देखिए ऐसा सुने होंगे एम एल टी माइनस टू, ये बीमा होता है। तो ये जो है इसी में आवृत्ति में केवल होता है, ये दोनों में नहीं होता, कट जाता है पूरी तरह इसलिए। अब इसका देखिए एम क्या है, एम तो आपका जानते ही है केजी हो गया, एल क्या है मीटर हो गया, अब पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा जो है बीमा रहता है। तो ऐसा होता है, अब नहीं तो ये ऊपर नीचे अगर कट जाए तो ये बीमा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाए कि इसका हट जो होता है इसका बीमा होता है। हमारा अगला प्रश्न अगला क्लास में मिलेगा, क्योंकि आज का ये आखिरी प्रश्न था। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह क्लास पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।